हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम लोग मैथमेटिक्स टॉप 100 फार्मूला सीखने वाले हैं। इसके पहले अपन ने एक्सपोनेंट एंड सिंबल सीखे हुए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, यहाँ पे ये आई आइकॉन दिख रहा है राइट कॉर्नर पे, यहाँ पे आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल से एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या रहते हैं? जो पावर वाली वैल्यू रहती है। फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर 3 है, इस तरह। तो इनके क्या क्या फार्मूला होते हैं? सबसे पहला फार्मूला होता है इसका प्रोडक्ट का। तो सबसे पहला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी रहती है, फॉर एग्जांपल a टू द पावर m है इनटू a टू द पावर n है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो इन दोनों की जो पावर है इनके सम के बराबर होता है। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि मैं यहाँ पे 2 टू द पावर 1 बोल रहा हूँ इनटू 2 टू द पावर 2 बोल रहा हूँ। इसका जो इक्वेशन बराबर रहेगा 2 टू द पावर 1 प्लस 2 के बराबर, मतलब 2 टू दी पावर 3 के बराबर। कैसे? एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं 2 टू दी पावर 1 बोल रहा हूँ, मतलब मेरा 2, एंड 2 टू दी पावर 2 मतलब 4। 4 2 जा 8। तो मेरा क्या हो गया यहाँ पे? इसका वैल्यू हो गया 8 इक्वल टू, अदर साइड पे क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर 3 1 प्लस 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब ये दोनों मेरा बराबर रहेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, अभी प्रोडक्ट में क्या था? मेरा जो बेस वैल्यू थी वो सेम थी। यदि इसी प्रोडक्ट में यदि मेरा बेस वैल्यू डिफरेंट रहेगा, यहाँ पे a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर n, तो क्या रहेगा? इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसका पावर मेरा a क्या है? मेरा m है। इस सेम की बात कर रहा हूँ। a डिफरेंस है, ऊपर वाला सेम है, तो इनका जो दोनों का प्रोडक्ट रहेगा a इंटू b का प्रोडक्ट के बराबर रहेगा। सेम एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। यहाँ पे है मेरा 2 टू दी पावर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3, क्योंकि ये बेस चेंज कर दिया है मैंने। यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या है? 1 है। तो इनका जो इक्वेशन है इसके किसके बराबर रहेगा? इन दोनों का 2 इंटू 3, इसका 1। तो ये देखिए 1 है, मतलब मेरा 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 3 जा 6। यदि इसकी पावर 2 रहेगी तब भी वो सेम काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रोडक्ट फार्मूला एक्सपोनेंट में। थर्ड नंबर का फार्मूला है क्वोटेंट, या इसको डिवीजन भी बोलते हैं। तो क्या रहेगा? सेम फार्मूला में a टू दी पावर मेरा यदि m है डिवाइड बाय a टू दी पावर मेरा n रहेगा, तो इनका जो फार्मूला आपका बनेगा ये m माइनस n के बराबर रहेगा। a टू दी पावर m डिवाइड बाई a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। यहाँ पे मेरा 2 टू दी पावर, यहाँ पे मैं 3 बोलूँगा, डिवाइड बाय 2 टू दी पावर 2, तो जो इनका इक्वल टू रहेगा वो क्या मिलेगा मुझे? 2 टू दी पावर 3 माइनस 2, मतलब 2 टू दी पावर 1 के बराबर रहेगा। कैसे करके देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर 3 क्या होगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 2 टू दी पावर 4 इक्वल टू, मैं क्या बोल रहा हूँ? इन दोनों का यहाँ का 3 माइनस 1 मतलब 2, 4 2 जा 8 एंड 2 1 जा 2, मतलब यहाँ पे 2 इक्वल टू 2 मिलेगा। इसी का सेम अभी मेरा क्या था? बेस सेम था, एंड डिवीजन में ही यदि मेरा बेस डिफरेंट रहेगा, यहाँ पे मेरा रहेगा a टू दी पावर m डिवाइड बाय b टू दी पावर m, तो क्या रहेगा मेरा? a डिवाइड बाय b टू दी पावर m। तो एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। यदि मेरा क्या है? ऊपर का सेम रहेगा, यहाँ पे 2 टू दी पावर 2 रहेगा, नीचे का मैं इसको 4 लिख देता हूँ। समझ लिख लिए 4 टू दी पावर यहाँ पे 2 डिवाइड बाय b का वैल्यू में यहाँ पे 2 दी पावर कितना? 2 इक्वल टू क्या रहेगा? मैं बोल रहा हूँ 4 डिवाइड बाय 2 का जो m वैल्यू है 2। देख लेते हैं एक बार सॉल्व करके क्या हो जाएगा। 4 4 जा 16 डिवाइड बाय 4, मतलब क्या हो जाएगा मेरा? 4 4 जा 16, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे? 4 वैल्यू। इसी तरह से ये 4 का डिवाइड 2 इक्वल टू 2 एंड 2 टू दी पावर 2, 2 2 जा 4, तो ए भी मेरा इक्वल रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट, या कई लोग इसको डिवीजन भी बोलते हैं। फिफ्थ नंबर का देख लेते हैं फार्मूला। फिफ्थ नंबर का देखते हैं। अपन बोलते हैं जीरो
एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट मीन्स जिसकी पावर जीरो रहेगी, उसकी क्या वैल्यू रहेगी? जीरो एक्सपोनेंट। एनी वैल्यू, ये मान लूं इसका पावर जीरो रहेगा, इसका हमेशा वैल्यू 1 रहेगा। ये की कोई भी वैल्यू हो उसका मेरा पावर जीरो रहेगा, मतलब उसकी जो वैल्यू रहेगी वो 1 के बराबर रहेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 16 टू दी पावर जीरो है, मतलब इसका वैल्यू 1 है। एनी वैल्यू 8 टू दी पावर जीरो है, मतलब 1 है। तो सबका वैल्यू मेरा 1 रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? जीरो एक्सपोनेंट। इसके बाद एक और रहता है पावर ऑफ पावर, मतलब मेरा एक पावर है उसका भी एक पावर है, पावर ऑफ पावर। एग्जाम्पल लेते हैं, यदि a टू दी पावर m टू दी पावर n है तो इसका वैल्यू क्या होता है? a टू दी पावर जो m रहेगा इंटू n। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि मैं बोल रहा हूं टू दी पावर m टू दी पावर 3 रहेगा, इसका मतलब ये बोल रहा है कि 2 यहाँ पे 2 इंटू 3 के बराबर होगा। करके देख लेते हैं क्या होगा। यदि मैं इसको अलग से सॉल्व करूं तो 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा? 4 टू दी पावर 3, यहाँ पे 2 टू दी पावर 3 टू जा 6, तो क्या हो जाएगा मेरा? 4 4 जा 16 एंड 3 टाइम 64। इसी का 2 टू जा 4 2 जा 8 एंड 8 8 जा 64, मतलब ये इसके बराबर रहेगा। इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, दोनों की वैल्यू मेरा 64 आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? पावर ऑफ पावर, मतलब एक पावर है उसके ऊपर एक और पावर, यहाँ पे 2 एंड 3। इसी का एक और लास्ट रहेगा नेगेटिव एक्सपोनेंट। यहाँ पे जो नेगेटिव एक्सपोनेंट, मतलब मेरा एक नंबर यहाँ पे a रहेगा एंड इसका जो पावर है वो नेगेटिव में रहेगा। तो इसका आंसर क्या होता है? ये जो नंबर है ये 1/a टू दी पावर e जो नंबर है n, ये पॉजिटिव बन जाएगा इस तरह से। तो a टू दी पावर माइनस n, तो 1/a टू दी पावर n। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 दी पावर -3 है, मतलब ये किसके बराबर रहेगा? जो ये नंबर है इसका 1/2 एंड ये नंबर पॉजिटिव बन जाएगा। एक और चलिए इस पार्ट में अपन देखते हैं एरियाज। जो मेरे शेप्स रहते हैं डिफरेंट शेप्स, उनका एरिया कैसे निकालते हैं, उसका क्या फार्मूला होता है। तो सबसे पहले एकदम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है अपना स्क्वायर। स्क्वायर मतलब मेरा जो लेंथ रहेंगे, इसकी चारों लेंथ एक बराबर रहती है। तो इसका जो फार्मूला क्या रहेगा मेरा, यदि मैं एरिया ए की बात करूं तो इसका जो एल रहेगा उसका स्क्वायर की बात करता है, जहां पे एल मेरा क्या है? लेंथ ऑफ साइड। यदि कोई एग्जांपल में बोलेगा कि मेरा एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या रहेगा? इसका 2 का स्क्वायर, मतलब मेरा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो एकदम सिंपल था। दूसरा होता है मेरा ट्राइंगल। ट्राइंगल जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोण। स्क्वायर को क्या बोलते हैं? वर्ग। तो इसका क्या मेरा रहेगा? ट्राइंगल के लिए क्या रहता है मेरा? ए इक्वल टू, मैं एरिया की बात करूं तो b इंटू एच डिवाइड बाय 2, जहां पे मेरा b क्या रहेगा? मेरा बेस रहेगा। जो b है, ये जो नीचे वाला एरिया है ये रहेगा b, जिसको अपन बोलेंगे क्या बोलते हैं? बेस। एंड जो मेरा h रहेगा वो रहेगी मेरी हाइट। हाइट कौन सी रहेगी? ये वाली हाइट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो हाइट यहाँ से इसके स्ट्रेट जो रहेगी ये रहेगा मेरा h, एंड नीचे जो रहेगा वो मेरा रहेगा b। तो जो फार्मूला होगा a b डिवाइड बाय h। यदि एग्जांपल में मेरा यहाँ पे ये 2 है, इसकी लेंथ 3 है, मतलब मेरा क्या रहेगा? 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, ये उसका एरिया रहेगा। अभी 10 नंबर का अपन देखें तो क्या रहेगा मेरा? रेक्टेंगल, जिसको आयत बोलते हैं। वर्ग में मेरी चारों भुजाएं समान थी, लेकिन इसमें ये वाली भुजा अपोजिट साइड के समान रहेगी, ये इसके समान रहेंगी। यदि मैं इसको हाइट बोलूं और इसको विड्थ बोलूं तो मेरा जो फार्मूला रहेगा क्या रहेगा? ए इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच, मतलब ए डब्ल्यू इंटू एच, जहां पे मैं डब्ल्यू क्या बोल रहा हूँ? उसकी विड्थ बोल रहा हूँ, एंड हाइट इसकी h बोल रहा हूं। तो सेम एग्जांपल, यदि 2 इंटू 3 रहेंगे तो इसका एरिया 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिट्स इंटू हाइट। क्योंकि ये मेरा इसमें क्या एल स्क्वायर था, क्योंकि सारी लेंथ मेरी समान थी, यहाँ पे अलग अलग है, तो मेरा एक W, एक मतलब इसका एक पार्ट एंड इसका एक पार्ट, इन दोनों का
मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी देखिए एक इम्पॉर्टेंट है सर्कल। सर्कल का क्या होता है, मेरा एक सर्कल बना हुआ है, इसका एरिया निकालना है, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है। तो सर्कल का थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे एक सेंटर रहेगा, यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा इसको अपन बोलते हैं रेडियस आर, एंड पूरे को अपन बोलते हैं व्यास। तो यदि इसका फार्मूला रहेगा ए, तो क्या रहता है मेरा एरिया निकालने के लिए हमेशा रहता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर उसकी क्या है, रेडियस है। तो मेरा जहाँ पे मेरा पाई की वैल्यू रहेगी 3.14 एंड मेरा आर इसका रेडियस। तो यदि कोई मेरा क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना रहा, जहाँ पे कि रेडियस मेरा 2 हुआ, तो इसको क्या होगा पाई 2 का स्क्वायर मतलब 4 पाई। ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है रोम्बस। किस तरह का शेप रहेगा, ये अपना डायमंड की तरह से, जहाँ पे ये वाला लेंथ रहेगा मेरा यहाँ से एंड इसके बीच का ये लेंथ रहेगा। तो जो ये पूरा बिग लेंथ है उसको क्या बोलते हैं अपन, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो स्मॉल जो लेंथ रहेगा उसको अपन स्मॉल डी से। तो इसका फार्मूला क्या रहेगा मेरा, एरिया के लिए मुझे एरिया निकालना रहा रोम्बस का, तो क्या रहेगा कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी डिवाइड बाय 2, जहाँ पे कि कैपिटल डी क्या रहेगा मेरा लार्ज डायगोनल, ये ऊपर से नीचे वाला, ये इधर ए वाला क्या रहेगा लार्ज डायगोनल, एंड जो स्मॉल डी किससे रिप्रेजेंट कर रहा है अपन, स्मॉल डायगोनल। तो इसमें आपको डी की वैल्यू यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 दी हुई है एंड स्मॉल डी की 2 दी हुई है। तो इसका एरिया निकालना रहा तो क्या निकालेंगे अपन, 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा मतलब मेरा 4 इसका एरिया आ जाएगा। अब इसके बाद चतुर्भुज आता है। इसमें क्या है, मेरे जो ये वैल्यू है ये मेरे इक्वल नहीं है, यहाँ पे ये इक्वल नहीं है, इस तरह ये मेरा ये इसके इक्वल हो सकता है। तो इस तरह का क्या रहता है, ये चतुर्भुज रहता है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला रहता है, ये इक्वल टू कैपिटल बी प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू मेरा एच, जहाँ पे मेरा कैपिटल बी क्या रहेगा लार्ज साइड, ये जो लार्ज साइड है ये वाला, स्मॉल बी क्या रहेगा मेरा स्मॉल साइड ये वाली, एंड जो मेरा एच रहेगा वो हाइट रहेगी, इसकी जो हाइट है ये रहेगा मेरा एच। तो फार्मूला क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ पे एक और अच्छे से लिख लेते हैं, एरिया इक्वल टू कैपिटल बी प्लस स्मॉल बी डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय उसका जो हाइट रहेगा। ये इसका चतुर्भुज का मेरा एरिया निकालने के लिए फार्मूला रहेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कोन, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में शंकु, इस तरह का रहेगा। यहाँ पे इसका क्या फार्मूला रहता है, शंकु रहेगा। इसमें क्या क्या बोलते हैं, जो ए वाली लेंथ बोलते हैं इसको अपन बोलते हैं आर, रेडियस से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे इसका जो ए रहेगा इसको एच बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, एंड जो ये जो लेंथ रहेगी ये वाली एस, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या क्या बोलते हैं, इसका फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले फार्मूला सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है, मेरा रहेगा पाई आर आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, जहाँ पे कि आर मेरा क्या है रेडियस है, पाई की वैल्यू मुझे मालूम है 3.14, यहाँ पे एल क्या है मेरा, जहाँ पे एल कौन सी ए वाली लाइन को बोल रहा हूँ, इसको एल बोल सकते हैं या एस बोल सकते हैं। तो ये कौन सी रहती है मेरी स्लेंट हाइट। तो हमेशा याद रखिएगा इस तरह का फार्मूला रहेगा, स्क्वायर हटा के भी ये आपका स्क्वायर रूट में आर प्लस एच करके लिखा रहेगा। तो क्या रहेगा मेरा एस से मतलब मेरा सरफेस एरिया ऑफ कौन इक्वल टू मेरा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो आपका इसका एरिया निकल जाएगा, ये कौन के लिए हो गया। अभी और आगे चलते हैं, 15 नंबर पर देखते हैं स्फीयर, जिसको अपन गोला बोलते हैं। इसका क्या रहेगा फार्मूला, तो जो एरिया की बात कर रहा है वो कौन सा, अपन सरफेस एरिया की पहले देखते हैं। तो क्या होगा मेरा सरफेस एरिया, इसका क्या रहेगा फार्मूला, एरिया के लिए ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या रहेगा हमेशा याद रखिएगा रेडियस रहता है। क्या हो जाएगा ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। उसके बाद क्या होता है मेरा पॉलीगॉन,
रेगुलर पॉलीगॉन, देखिए आपका थोड़ा शेप अपना प्रॉपर नहीं बना है, लेकिन इस तरह का ये रहेगा, जहाँ पे इसके इस तरह की लाइन रहेंगी इक्वल, तो क्या रहेगा पॉलीगॉन रेगुलर। तो पॉलीगॉन रेगुलर का एरिया क्या रहेगा, इसका एरिया होता है A इक्वल टू P डिवाइड बाई 2 इंटू A, जहाँ पे P क्या रहेगा इसका पेरीमीटर। तो अपन आगे समझेंगे पेरीमीटर का फार्मूला। ये क्या रहेगा मेरा पेरीमीटर, एंड जो मेरा A रहेगा ये क्या रहता है मेरा अपोथेम, मतलब जो सेंटर रहेगा, सेंटर से इसकी जो लाइन है इसको अपन A बोलते हैं। तो फार्मूला क्या होगा A इक्वल टू P डिवाइड बाई 2 इंटू A, जहाँ पे P मेरा पेरीमीटर रहेगा। जो अपन नेक्स्ट पेज पे रहेगा इसका अपन पेरीमीटर समझेंगे क्या फार्मूला। तो P की वैल्यू यहाँ रख देंगे, देन आपका ये हो जाएगा पॉलीगॉन रेगुलर का एरिया निकालना। इसके बाद क्या आता है 17 नंबर पे पैरेललोग्राम। दोनों में क्या डिफरेंस है, अपन ने देखा था आयत जो देखा था उसमें मेरी ये भुजा सारी ये इसके बराबर थी, ये इसके बराबर है, ये भी सेम है, लेकिन उस कंडीशन में मेरा जो एंगल था वो 90 डिग्री था। यहाँ पे ये 90 डिग्री कंपलसरी नहीं है, ये इससे कम रहेगा, ये इससे कम रहेगा, इस तरह का रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो इसका एरिया क्या होता है A इक्वल टू V इंटू H, मतलब मेरा जो हाइट है इसकी H एंड A, ये रहेगा मेरा एरिया। फॉर एग्जाम्पल V यहाँ पे 2 दिया हुआ है, H इक्वल टू 3 दिया हुआ है, मतलब इसका एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है, क्या होता है 18 नंबर पे एलिप्स। एलिप्स क्या इस तरह का रहेगा, जहाँ पे इसकी ये लंबाई है ये इसकी लंबाई से कम रहेगी, यहाँ पे एक मेरा सेंटर पॉइंट रहेगा। तो एलिप्स का फार्मूला एरिया निकालना क्या रहता है पाई A इंटू B, जहाँ पे A मेरी ये स्मॉल वाली लेंथ रहेगी एंड B A बिगर वाली लेंथ। तो मेरा क्या हो जाएगा एरिया इक्वल टू पाई A B। अभी इसके बाद अपन ने देखा था सर्कल देखा था, अभी सर्कल के बाद आता है अपना सेमी सर्कल। इस तरह का जो सर्कल रहेगा हाफ सर्कल रहेगा, ये पूरा सर्कल नहीं रहेगा। इसका एरिया क्या रहेगा मेरा, उसका क्या था फुल सर्कल था मेरा एरिया पाई R स्क्वायर, लेकिन ये हाफ है तो क्या हो जाएगा मेरा 1 पाई 2 पाई R स्क्वायर, जहाँ पे R मेरा क्या रहेगा इसका रेडियस रहेगा। यदि मेरे को रेडियस यहाँ पे 2 दिया हुआ है, मतलब मेरा एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू पाई R स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर। तो आप इससे इसका फार्मूला निकाल सकते हैं। अभी एक और होता है, अभी तो अपन ने देखी हाफ सर्कल देखा, पूरा सर्कल देखा, अभी सिर्फ मुझे एक सेक्टर निकालना है, एक पर्टिकुलर इतने पॉइंट का सेक्टर ऑफ सर्कल। एक सर्कल दिया है, एक आपको एरिया दिया हुआ है OAB, तो आपको पूछता है इसका एरिया निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, आप पर्टिकुलर एक सेक्टर का फार्मूला निकाल सकते हैं। इसका डायरेक्ट होता है थीटा डिवाइड बाय 360, क्योंकि आपको जो मालूम है इनके सारे एंगल कितने के बराबर होता है 360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर। तो ये भी देखिए आपका पूरा सर्कल है, इसका आपको एरिया मालूम है पाई R स्क्वायर। सिर्फ इसको क्या करना है, आपको जो थीटा की वैल्यू दी है यहाँ पे ये वाले थीटे की वैल्यू डिवाइड बाय 360 डिग्री, तो ये आपका इससे आप फार्मूला निकाल पाएंगे एकदम। एक और है मेरा ट्राइंगल ही है, लेकिन आइसोस्केल राइट एंगल है, मतलब मेरा इसकी क्या खासियत रहती, ये वाली लेंथ इसके बराबर रहेगी। ये मान लो ये है तो ये है, यहाँ पे इस तरह का है, कहीं ये मेरा 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये इक्वल रहेगा ये 90 डिग्री का। तो इसका क्या फार्मूला रहेगा डायरेक्ट, इसका कहीं एरिया निकालना रहा A, तो इक्वल टू 1/2 ये स्क्वायर, क्योंकि ये वाली लेंथ इसके बराबर है, तो एरिया इक्वल टू A इक्वल टू 1/2 A का स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसके एरिया निकाल सकते हैं। ये तो अपन ने क्या देखा है, अभी एरिया देखा है। अभी नेक्स्ट पेज पे अपन देखते हैं इनका पेरीमीटर निकालना है। एरिया निकाला है, पेरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंस है, मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट पेज पे अपन पेरीमीटर समझेंगे, मतलब मेरा इसमें ये टोटल इसकी लेंथ कितनी है। ऐसे क्वेश्चन आएगा को आपको इसका एरिया निकालना है, मतलब अंदर का एरिया, पेरीमीटर मतलब इसमें टोटल लेंथ, इन सब की कितनी लेंथ है। ठीक है, चलिए अभी पेरीमीटर के फार्मूला देखते हैं।
एरिया के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है पेरीमीटर। जो शेप्स रहते हैं उनका पेरीमीटर। पेरीमीटर का एक सिंपल डेफिनेशन बोलूँ, मतलब जो आउटर लाइन रहती है उनका सबका टोटल। फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर है, मतलब मेरा एक ही पार्ट, इस पार्ट, यदि मैं इसको ओपन कर दूँ और एक सिंगल लाइन बना लूँ यहाँ से, तो इसका जो टोटल लेंथ रहता है इसी को अपन पेरीमीटर बोलते हैं। और एरिया में क्या था, जो इनसाइड था उसका बात कर रहे थे, ठीक है। तो पेरीमीटर में सबसे पहले अपन ने देखा था स्क्वायर। स्क्वायर का देखते हैं, तो स्क्वायर का क्या रहेंगे। अभी देखिए इसकी क्या खासियत रहती है कि इसकी जो चारों पार्ट है ये बराबर रहेंगे। यदि मैं इसका एक लेंथ बोल दूं s यहाँ पर, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सिंपल है मेरा पेरीमीटर p इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 4s, क्योंकि इस तरह से s प्लस एस प्लस एस प्लस एस 4 टाइम, तो ये मेरा 4s बन जाएगा। यदि s मेरा 2 है तो यहाँ पे इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 2 × 4 = 8। तो एकदम आसान है। जो पेरीमीटर है इसको सीधा आपको जो जितनी भी लेंथ रहेंगी उनका सबका टोटल रहेगा। ऐसे ही मैं ट्राइंगल का बात करता हूँ। ट्राइंगल में मैं बोलता हूँ कि मेरा इसकी साइड क्या है, यहाँ पे इनकी बोल दूँ ABC, तो मेरा ट्राइंगल क्या रहेगा, ट्राइंगल का यदि पेरीमीटर बोलूँ तो इसको क्या अपन पीछे रिप्रेजेंट करते हैं, पेरीमीटर का P। तो P इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा A + B + C, इसके तीनों लेंथ। तो इनको क्या बोलूँगा, जहाँ पे मेरा A, B and C आर साइड ऑफ लेंथ। एकदम आसान है, तीनों का एडिशन। ऐसे ही अभी मेरा क्या रहेगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या खासियत होती है, ये दो लाइन इक्वल रहेंगी एंड अपोजिट वाली स्मॉल लाइन ए इक्वल रहेंगी। तो रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा मेरा पेरीमीटर, P इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 2L + 2W, जिसको मैं L इसको बोल दूँ या बिट्स इसको बोल दूँ इस तरह से। तो क्या मेरा बन जाएगा P इक्वल टू 2L + 2W, या आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 का L + W, यहाँ पे LW उसकी लॉन्ग वाली लेंथ एंड शॉर्ट वाली लेंथ है। तो L यहाँ पे इस तरह का 3 रहेगा, L इक्वल टू आपके पास 3 है, W इक्वल टू 2 है, तो आपका क्या हो जाएगा 2 × 3 + 2 × 2, तो 6 + 4 = 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल का। अभी सर्कल के लिए क्या रहेगा, सर्कल में यहाँ पे इसकी ये क्या बोलते हैं अपन, त्रिज्या बोलते हैं, और कंप्लीट इसको पूरी लाइन खींचते तो इसको बोलते हैं अपन व्यास। ठीक है, तो ये मेरी क्या है त्रिज्या। तो सर्कल का क्या रहता है, पेरीमीटर इक्वल टू 2πr। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या रहता है 2πr। जहाँ पे मैं इसको कंप्लीट को पूरा व्यास बोल रहा हूँ, तो इसको मैं इस तरह से भी लिखता हूँ WD, जहाँ पे D मेरा व्यास है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। तो इस तरह से लिखिए 2πr या πd, जहाँ पे मेरा D डायमीटर रहेगा। यदि अब मुझे r की वैल्यू मालूम है, फॉर एग्जाम्पल 2, तो इसको डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए 2 × 2 × π, 4π आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या रहता है 3.14 या 22/7। ठीक है, अभी थर्ड नंबर पे रोम्बस की क्या खासियत रहेगी, इनकी ये चारों लाइन मेरी इक्वल रहेंगी। तो यदि मैं इस लाइन को S बोलता हूँ तो मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे P इक्वल टू S + S + S + S 4 टाइम, 1 2 3 4, या इसको सिंपल लिखूंगा तो 4 × S। ठीक है, तो ये रोम्बस की हो गया। अभी S की वैल्यू मेरी फिर अगेन 2 है, तो मेरा वही हो जाएगा 2 × 4, ये 4 मेरा, ये 4S है, तो टोटल 8, ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद आता है मेरा ट्रेपेजॉइड, चतुर्भुज, मतलब जिसमें मेरी 4 भुजाएं हैं। इसका क्या आयत, जो रेक्टेंगल है उससे क्या डिफरेंस है कि इसकी लेंथ कोई जरूरी नहीं है कि आपकी इक्वल हो। तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसकी लेंथ अलग अलग है, तो इसकी मैं बोलूँ A लेंथ है, इसकी B है, C है, D है। तो सिंपल वही क्या है अपना, अपन ने देखा डेफिनेशन, यहाँ पे सबकी लेंथ के इक्वल होता है। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे पेरीमीटर इक्वल टू, यहाँ पे P इक्वल टू A + B + C + D, जहाँ पे ABCD मेरी क्या रहेंगी, साइड्स रहेंगी। ये एक साइड, सेकंड, इन सबका एडिशन। अभी देखिए रेगुलर पॉलीगॉन मेरा कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8, लेकिन इसका क्या रहता है, रेगुलर की बात कर रहा हूँ, मतलब इन सब की मेरी लेंथ इक्वल रहेंगी। तो इनकी क्या लेंथ है, मेरे पास 6 है, ये मेरा हेक्सागन की बात कर रहा हूँ। तो मेरा क्या हो जाएगा पेरीमीटर इक्वल टू L +
L plus L plus L, हाउ मेनी टाइम? 6 टाइम, 3 and 3 6, तो क्या हो गया 6 into L, 6 टाइम, इनको सबको ऐड कर दूंगा तो 6L, तो ये मेरा पेरीमीटर हो जाएगा। काय के लिए? रेगुलर पॉलीगॉन के लिए। 5 का रहेगा तो L 5 टाइम 5L। ठीक है, एकदम आसान था। पेरीमीटर बहुत आसान रहता है, सिर्फ आपको, यदि आपको याद नहीं आ रहा है फार्मूला ऐसा करके, तो आप सब जितने भी लेंथ दी हुई है सबको ऐड कर दीजिए, तो आपका वही पेरीमीटर हो गया। इसकी पिछले पेज पर अपन ने एरिया एंड पेरीमीटर सीखा हुआ है। इसी से मिलता जुलता एक और रहता है वॉल्यूम, जो कि मेरा 2 डायमेंशन के अलावा 3 डायमेंशन रहेंगे उनके लिए रहेगा, जहाँ पे मैं कुछ चीज़ें स्टोर कर पाऊँ, जैसे क्यूब के शेप का। तो इसका अपन क्या देखते हैं? इसका देखते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का क्या होता है? वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं V से, एंड इसका साइड को S से रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा क्यूब का V इक्वल टू S का क्यूब, जहाँ पे S क्या है? S इज द लेंथ ऑफ द साइड, S इज द लेंथ ऑफ साइड रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा क्यूब्स का वॉल्यूम। इसी तरह से एक और रहता है अपना स्फीयर, जिसका देखा था अपन ने, एरिया देखा हुआ है। तो स्फीयर का वॉल्यूम के लिए क्या रहेगा? इसका वॉल्यूम के लिए रहेगा, पर रिप्रेजेंट करेंगे V से, एंड फार्मूला रहेगा V इक्वल टू 4/3 पाई R का क्यूब, जहाँ पे मेरी R क्या है? ये डॉट से लेके यहाँ तक का रेडियस रहेगा, R इज द रेडियस। ठीक है, इसी तरह से रहेगा प्रिज्म रहेगा। आपने प्रिज्म देखा होगा, या तो इस तरह का रहता है या इस तरह का भी देखा होगा आपने। इस तरह से दो रहेंगे, इससे ये जुड़ा रहेगा, जिसमें से कलरफुल निकलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म। यदि इसका वॉल्यूम रिप्रेजेंट करना रहा तो V से सेम करेंगे, V इक्वल टू प्रिज्म के लिए क्या हो जाएगा मेरा AH, जहाँ पे A क्या रहेगा? जहाँ पे मेरा A जो एरिया का फार्मूला देखा है, A इज द एरिया ऑफ द बेस, जो बेस रहेगा उसका एरिया, एंड H रहेगा हाइट, जो H है वो रहेगा H इज द हाइट। तो एरिया का जो फार्मूला है उसको रख देंगे, उसमें सिर्फ आपको जो हाइट रहेगी उसकी जो मल्टीप्लाई कर देना है उसकी हाइट से, तो आपका इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। सेम है, सिलेंडर भी उसी की तरह है, एकदम सिलेंडर का शेप इस तरह का रहता है, आपने देखा होगा ये वाला। इसका वॉल्यूम भी क्या रहेगा? इसका भी सेम रहेगा, जो वॉल्यूम रहेगा AH, जहां पे ये है मेरा एरिया ऑफ द बेस, जो नीचे बेस रहता है उसका एरिया, इनटू उसका जो H क्या रहेगा? इज द हाइट। एकदम आसान है, सिर्फ आपका जो एरिया रहेगा उसमें आपको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये तो इसकी देखिए अपन ने 4 देखे हैं जो इंपॉर्टेंट से वॉल्यूम के लिए। चलिए अब अलजेब्रा समझते हैं, अलजेब्रा से रिलेटेड फार्मूला। तो सबसे पहले एकदम बेसिक स्टार्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ा कठिन करते जाएंगे। तो सबसे पहले अपना क्या होता है अलजेब्रा में, यदि कोई वैल्यू दी हुई है मुझे A प्लस B इसका स्क्वायर, तो इसको किसी तरह से लिखते हैं? इसका सिंपल फार्मूला होता है फर्स्ट वैल्यू इसका स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो A इसका डायरेक्ट फार्मूला आपको इस तरह से दिया रहेगा, इसको एक्सपेंड करना है तो आपका इक्वल टू क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं क्या होगा। यदि A की जगह मैं यही रखूं प्लस 2 कर दूं, इसका स्क्वायर मुझे निकालना रहा, तो क्या रहेगा मेरा यहाँ पे? A स्क्वायर प्लस 4, 2 2 जा 4, A वाला सेकेंड, एंड 2AB मतलब 2 2 जा 4 A प्लस 4A। तो आपका ये फार्मूला रहेगा। यहाँ पे A की जगह कुछ भी हो सकता है, B की जगह, अभी A की जगह मैंने यही रखा है। यदि मैं इसकी जगह x रख दूंगा, x प्लस 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा मेरा? x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ये इसकी वैल्यू रहेगी। तो ये डायरेक्ट फार्मूला हुआ। इसी का जैसा अपोजिट रहेगा, यदि मेरे पास साइन बीच में माइनस रहा तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर ही रहेगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, क्योंकि ये माइनस है, इसको यहाँ पे करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर के कारण, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम एग्जाम्पल यहाँ पे लूँ, क्या हो जाएगा? यहाँ पे x माइनस 2 का स्क्वायर, क्या वैल्यू आएगी मेरी? x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4x, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। ठीक है,
ये तो हो गया ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर। थर्ड नंबर पर देख लेते हैं अपन, यदि मेरा रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किस तरह से लिख सकते हैं इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? अभी देखिए ए माइनस बी का स्क्वायर ये पूरा दिया हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ए माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको ए बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? ए प्लस बी लाना, तो मतलब यहाँ पे मुझे प्लस जोड़ देना है, प्लस 2ab। जब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा ए वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस रहेगा, तो इससे ये माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि मैं इसको ओपन कर दूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? प्लस 2ab जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इससे ये कट जाएगा, तो इसका ये वैल्यू मिलेगा मुझे। ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या रहेगा? यदि सेपरेट मेरा ए स्क्वायर यहाँ रहा है माइनस बी स्क्वायर रहा, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका सिंपल रहता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन। तो एग्जांपल के लिए यदि मेरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहा, यहाँ पे 2 स्क्वायर रहा, तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ? इसको एक बार x माइनस 2 के साथ लिखूंगा, दूसरे को x प्लस 2 के साथ। इनको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू के बराबर ये वैल्यू मिलेगी। चलिए फिफ्थ नंबर पर देख लेते हैं। अभी क्या अपन ने स्क्वायर के देख लिए सारे कॉम्बिनेशन, अभी क्यूब के देख लेते हैं। क्यूब में यदि a माइनस बी इसका क्यूब रहा, 3 टाइप पावर रही, तो क्या हो जाएगा? माइनस की बात कर रहा हूं, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए क्यूब माइनस क्यूब की बात कर रहा हूं, मतलब 3 टाइम, देन ए का स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। इस तरह से अभी कहीं मैं इसको अलग अलग बात करूं तो यदि मैं अभी एक फार्मूला लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका क्या होगा? मुझे ए प्लस बी को अलग लिखूंगा मैं, एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। इसको इस तरह से फॉर्म आता है, तो मतलब आप इस तरह से इसको स्प्लिट कर सकते हैं, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। ऐसे ही अभी प्लस हो गया, अभी क्या करते हैं? माइनस वाला देख लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे ए माइनस बी हो जाएगा, एंड यहाँ पे ऑल वैल्यू प्लस में आएगी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आगे वाला देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे अपन क्या अलजेब्रा को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या था अपन ने अभी क्या देखा था? ए क्यूब की बात कर रहे थे, तो ए प्लस बी का क्यूब क्या रहेगा? मैं एग्जांपल लेके नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि एकदम सिंपल है। ए की जगह कोई भी वैल्यू रहेगी, बी की जगह आपका कोई भी वैल्यू रहेगा, दोनों का जगह आप ये जो फार्मूला में बता रहा हूँ इनमें वैल्यू रख देंगे, आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि क्यूब की बात कर रहे हैं, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। यदि आपको इस तरह से फॉर्म दिया रहेगा मेरा x प्लस 2 का क्यूब, तो सिर्फ इसको एक्सपेंड इस तरह से कर देना है। x की जगह a की जगह आपका x रहेगा एंड b की जगह 2 रहेगा, तो क्या हो जाएगा? एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। तो a की जगह x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू x का स्क्वायर बी 2 यहाँ पे प्लस ये वाला 3x एंड 2 का स्क्वायर। इसको ओपन करके सॉल्व कर देंगे, आपका जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर रहेगा। अभी अपन ने देखी ए एंड बी देखे हैं, अभी एक देख लेते हैं। यदि ए बी सी में रहेगा तो किस तरह से रहेगा? फॉर एग्जाम्पल आपका रहा है ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की वैल्यू क्यू में रहे, क्या करेंगे? ए क्यूब देन बी का क्यूब देन सी का क्यूब, सेपरेट तीनों का क्यूब प्लस 3a प्लस बी, इसका आगे बढ़ते जाएगा, देन बी प्लस सी देन सी प्लस ए। अपन ने देखिए क्यूब के साथ 2 के साथ तो अपन ने ये स्क्वायर एंड क्यूब देखे हैं, लेकिन 3 वेरिएबल ए बी सी के साथ स्क्वायर नहीं देखा है। तो नीचे अपन इसकी वैल्यू देख लेते हैं। यदि मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर रहेगा तो क्या रहेगा? तो क्या हो जाएगा इसमें? सबका पहले तो सेपरेट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर
प्लस उसके बाद इनका कॉम्बिनेशन 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये तीन वेरिएबल के लिए ए बी सी के लिए क्या रहता है, पहले सबका स्क्वायर स्क्वायर देन कॉम्बिनेशन 2 के साथ 2ab bc ca। इसी का एक अपोजिट इसका, यदि माइनस साइन में रहेगा तो a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर में तो सारे प्लस रहेंगे, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये दो के लिए माइनस आएगा क्योंकि अपने पास एक माइनस है, आपको मालूम होगा यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या होता है मेरा प्लस होता है। यदि एक प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा, यदि इधर प्लस रहा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा प्लस, यहाँ पे माइनस रहेगा, दो में से एक भी माइनस रहा। इसी फंडा को लेकर यहाँ पे यदि आप इसको स्क्वायर आपको ये मालूम है तो आप बाकी के निकाल सकते हैं, क्योंकि आप इसके साथ ले लीजिएगा तो आपका ये, या तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, यदि मेरा बी भी माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा मेरा ए माइनस बी माइनस सी। मतलब अभी देखिए मेरा ए माइनस में ए माइनस में, तो स्क्वायर में तो ऑब्वियसली सारे स्क्वायर प्लस हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अभी माइनस 2ab क्योंकि इसमें एक माइनस एक प्लस है, इसके साथ दोनों माइनस है मतलब मेरा प्लस हो जाएगा 2bc। लास्ट वाले में c एंड a के साथ एक माइनस है मतलब माइनस 2ca। तो आपको सिर्फ ए फार्मूला है, तो आपको इस तरह के बीच में कोई भी माइनस आए, माइनस ए माइनस बी माइनस सी आएगा तो भी आप निकाल पाएंगे, तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अभी अपन ने एक बीच में एक और छोड़ दिया था, ए प्लस बी का स्क्वायर है माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर है, इस तरह से है। तो इसकी क्या वैल्यू रहती है 4ab, क्योंकि ये माइनस के कारण इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो माइनस से ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 4ab। तो एग्जाम्पल आप सिंपल ले लेंगे कि x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर रहेगा, तो क्या हो जाएगा मेरा 4 इंटू एक्स इंटू 2, तो 8x। तो इस तरह से आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, इसी में एक लास्ट देख लेते हैं, यदि पावर 4 में रहे तो किस तरह का रहेगा, a का 4 प्लस b की पावर 4 इक्वल टू क्या होता है मेरा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, ये हो गया। इसके अलावा इनका सिंपल a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका ये a की टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4। यदि आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इसको ओपन कर लेंगे तो आपको यही मिलेगा। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, ये तो अलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला थे वो अपन ने सारे देख लिए हैं। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना रूट एंड रेडिकल। स्क्वायर रूट देखा होगा आपने, ये क्या रहता है, जस्ट अपोजिट ऑफ एक्सपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल x टू दी पावर 3 है, इसको अपन एक्सपोनेंट बोलते हैं, राइट। तो इसका रहता है मेरा स्क्वायर रूट x, लेकिन अभी पावर 3 है तो 3 यहाँ पे लिखते हैं। यदि स्क्वायर रूट लिखना रहेगा इस तरह का तो 2, इस तरह से x, इसको नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट 2 रहता है। तो अपन इससे रिलेटेड जो फार्मूला रहते हैं उनको सीखते हैं। सबसे पहला फार्मूला है मेरा मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का क्या रहेगा, यदि मेरा यहाँ पे n यहाँ पे x है मल्टीप्लाई n यहाँ पे y, इसका मीनिंग क्या रहेगा मेरा n स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू वाई, इसके बराबर की वैल्यू रहेगी। मतलब इन दोनों का जो सेपरेट वैल्यू है उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो सेम रहेगी। एक एग्जांपल से लेकर समझ लेते हैं। यदि मैं बोलूँ कि 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसका जो वैल्यू इक्वल टू होगा मेरा 3 यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 4, मीनिंग 3 स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये हो गया मेरा क्या मल्टीप्लिकेशन का। दूसरा हो जाएगा मेरा इसी का अपोजिट डिवीजन का। तो डिवीजन में क्या रहेगा मेरा, यदि n स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइड बाय n स्क्वायर रूट ऑफ y, तो क्या हो जाएगा मेरा n स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइड बाय y।
इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था, इसमें सिर्फ डायरेक्ट डिवीजन हो जाएगा, इसका डिवीजन इसके साथ। इसका भी एक एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। यदि मैं बोलता हूँ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बोल दूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, इसका इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइड बाय 2, मतलब 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। ये क्या हो गया मेरा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसी की तरह क्या रहेगा, एक्सपोनेंट, मतलब जो पावर के ऊपर पावर रहता है, एक्सपोनेंट। अभी इसका एक एग्जांपल ले लें कि मेरे पास एक n दिया हुआ है, सिंपल x वाला, एंड इसकी कोई पावर दी हुई है मेरी, यहाँ पे मैं बोलता हूँ p दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, यदि इसको ओपन करेंगे तो मेरा जो n रहेगा, ये इसका जो आउट है वो इसके अंदर आ जाएगा, x टू दी पावर p। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सपोनेंट। इसका भी कोई एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं अपन। यहाँ पे n की जगह अपन कोई वैल्यू रख लें। बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा मेरा, 2 रहेगा, कुछ नहीं रहेगा तो 2 रहता है। यहाँ पे अंदर वैल्यू उसकी, यहाँ पर भी 2 रख देते हैं, एंड इसकी पावर मेरे पास है 4। तो क्या हो जाएगा मेरा, ये तो 2 रहेगा, यहाँ पे 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा, मतलब 4 टाइम 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा, यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो इसका वैल्यू ये आ जाएगा। यदि इसको सॉल्व और करना रहेगा तो क्या हो जाता है, ये मालूम है आपको, 4 4 जा 16, तो इससे ये कट जाता है, तो इसका वैल्यू मिल जाएगा मुझे 4। ठीक है, अभी क्या हो गया मेरा, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। एक और रहता है एडिशन। तो सबसे पहले एडिशन के लिए क्या रहेगा, एडिशन में यदि मेरे पास 2 वैल्यू दी हुई है, कि मेरा इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक कोई वैल्यू है a, यहाँ पे n, यहाँ पे x, अपन प्लस माइनस एक साथ ले लेते हैं दोनों, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे b, यहाँ पे n, यहाँ पे x। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो बाहर वाली वैल्यू है ये दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगी। तो इसका क्या हो जाएगा मेरा, a प्लस b, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस एक साथ, n x। प्लस माइनस का मतलब ये है कि एक बार प्लस देखेंगे तो आपको सिर्फ प्लस रहेगा, सेकेंड टाइम माइनस देखेंगे तो माइनस, तो a माइनस बी होगा a प्लस बी, एन इसका रूट ऑफ x रहेगा। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जैसे 4 3 इसका रूट ऑफ 6 माइनस 2 3 इसका रूट ऑफ 6। अभी देखिए इन दोनों की ये वैल्यू बराबर है, इसके कारण अपन इसको कर पा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा, 4 माइनस 2 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा मेरा, 2 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6। माइनस की जगह प्लस रहता तो ये सब जगह प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है मेरा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए। अभी चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। चलिए रूट एंड रेडिकल देख रहे हैं, तो एक किसी के डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है रेडिकल्स की। तो क्या होगा, रेडी, इसका मतलब है मेरा रूट के ऊपर रूट। तो क्या रहेगा, एक एग्जांपल देख लेते हैं। यदि मेरे पास n, यहाँ पे इसका रूट एक और इसके अंदर रूट है p, इसकी वैल्यू है x, तो इसका फार्मूला क्या रहता है, इसकी जो 2 वैल्यू रहेंगी उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इंटू p, यहाँ पे x। मोर देन रहेगा, 3 रहेगा तो तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। क्या रहेगा मेरा, यहाँ पे मैं बोल दूं कि मेरा एक इसका रूट है यहाँ पे 4, एक है 2, यहाँ पे है 16। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, मेरा इसके अंदर ये 16 रहेगा, यहाँ पे 4 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 8 इसका रूट ऑफ 16। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, एक सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेडिकल्स, या इसको बोलेंगे सिंप्लीफाइंग रेडिकल्स। क्या हो जाएगा, यदि मेरे पास इस तरह से दिया हुआ है n a टू दी पावर m। अभी देखिए ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, कैसे हो जाएगा, ये जो पावर है इसके अंदर आ जाएगी, तो n a टू दी पावर m हो जाएगा। एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। 2 4 एंड इसकी पावर है 5। तो क्या कर देंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ये तो 2 रहेगा, ये 4 टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम आसान था ये तो अभी देखिए अपन इसके कितने, अपन ने टोटल 6 देखे हुए हैं,
तो ये 6 इंपॉर्टेंट थे, वो ले लिए हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करेंगे, तो 49 वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर लोगों को नहीं मालूम रहता है, ध्यान से देखिएगा। ज्योमेट्री का सबसे पहले अपन फार्मूला देखते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या रहता है, अपन ने पिछले पेज पर देखा हुआ है पहले। पॉलीगॉन किसी भी शेप का रह सकता है, 5, 6 इस तरह का, तो डिफरेंट शेप का इस तरह का। तो इनका जो रहता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन क्या होता है, इसको अपन SI से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू n, n कितनी, इसके टोटल नंबर ऑफ ये रहेंगे -2 इंटू 180 डिग्री, जहां पे मेरा जो n रहेगा ये क्या रहेगा, नंबर ऑफ साइड्स। तो जितनी भी ये साइड्स रहेंगी, जैसे 6 का है ये, तो 6 रहेगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगा। यदि मेरा 5 रहेगा तो यहाँ पे 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, मतलब 3 इंटू 180 डिग्री। इनका टोटल जो सम रहेगा वो इतने के बराबर रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, n - 2 इंटू 180, जहाँ पे n नंबर ऑफ साइड्स रहेंगे। ठीक है, तो जितने ज़्यादा मेरे ये जो साइड रहेंगे उतना मेरा ये डिग्री बढ़ते जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप सबका टोटल कर रहे हैं। एक और देखते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम काफ़ी फेमस है। तो पाइथागोरम क्या कहती है, यदि मेरे पास इस तरह का कोई एक एंगल है यहाँ पे ये यदि मेरा C1 C2 है, यहाँ वाली लाइन ये H है, ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, तो मेरा क्या बोलता है, H स्क्वायर ये वाली लाइन का स्क्वायर इक्वल टू C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। जहां पे मेरा H क्या है, हाइपोटेनियस है ये वाली लाइन, एंड मेरे C1 एंड 2 क्या है, मेरे लेग्स हैं, C1 एंड C2। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिए कि इस तरह का एग्जाम्पल रहेगा। आपको C1 की वैल्यू दे दी रहेगी 2, आपको बोलेंगे ये दोनों इक्वल है, एंड मेरा H की वैल्यू निकालिए। तो आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पे H स्क्वायर इक्वल टू C1 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देंगे, 4 + 4 आपकी वैल्यू 8 निकल जाएगी। तो इस तरह से रहेगा। ये क्या कहलाती है, मेरी पाइथागोरस थ्योरम। तो इनका यदि ये अलग अलग है तो इन दोनों का स्क्वायर, डिफरेंट वैल्यू है मेरी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो C1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गई मेरी पाइथागोरियन थ्योरम। इसके बाद होता है डिस्टेंस, कि मेरी 2 पॉइंट दिए हुए उनका डिस्टेंस निकालना, एक रे दी हुई है, तो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे इस तरह से, इनके बीच का मेरे को डिस्टेंस निकालना है। इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, इस तरह से लिखते हैं, 2 नंबर रहेंगे 1 2, यहाँ पे B रहेगा, इसको रहेंगे 2 3। तो इस तरह से इनका कहीं ये डिस्टेंस निकालना है, तो किस तरह से लिखते हैं, AB, इसके ऊपर इस तरह की लाइन आती है, मतलब स्टार्ट होकर एक लाइन A से B की ओर जा रही है या B से A की ओर, इक्वल टू क्या रहेगा मेरा, इसका फार्मूला रहता है, यहाँ के 2 पॉइंट मान लूँ मैं, यहाँ पे x1 y1 एक A एंड B मान लूँ x2 y2। तो उसके लिए फार्मूला क्या रहेगा मेरा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। एक एग्जांपल ले लें, यदि मेरे पास पॉइंट दिए हुए हैं, A दिया हुआ है मेरे को, यदि 5 एंड 2 एंड B दिए हुए हैं 4 - 2, कोई बोलता है इनकी डिस्टेंस निकालिए, तो ए बी क्या हो जाएगा मेरा, सिंपल रहेगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे -x2 मतलब 4 प्लस 2 एंड माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 2 जा 16, इसके √17, ये इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो एकदम आसान है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इनके पॉइंट रहेंगे x1 y1 x2 y2, तो ए बी ऊपर रेट, इसको इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अभी एक और इम्पॉर्टेंट है मिड पॉइंट के लिए, यदि कोई ये
इस तरह से कोई बोलेगा कि 2 लाइन दी है, इसका मिड पॉइंट निकालिए, तो उसके लिए क्या रहता है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को क्या रिप्रेजेंट करते हैं अपन, m से लिखते हैं, एंड इसमें क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ये 1 पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। एग्जाम्पल के लिए वही सेम रहेगा। यदि ये ऊपर वाले एग्जाम्पल को लूँ तो क्या हो जाएगा मेरा 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, सेकेंड वाला 2 माइनस, एंड ये क्या था मेरा, ये प्लस है, माइनस 2 डिवाइड बाई 2। तो इन दोनों को जोड़ के जो करेंगे वो वैल्यू मिल जाएगी, पे 9/2, यहाँ पे 0। तो इसके मेरे मिड पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, अभी अपन ने लाइन की बात कर ली है, अभी ज्योमेट्री में क्या है, शेप्स की बात कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या रहता है अपना, सर्कल, स्फीयर एंड इलिप्स। तो इनके फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले अपन सर्कल की बात कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, यदि मेरे पास सेंटर पॉइंट क्या दिए हुए हैं, यदि मेरे पास सेंटर पॉइंट में मान लूँ x0 एंड y0, एंड मेरा रेडियस क्या रहेगी, एंड रेडियस r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या बोल रहा है, एक सर्कल है मेरा इस तरह से, यहाँ पे पॉइंट x0 y0 है एंड इसकी रेडियस r है। तो इसके बीच में जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो क्या रहेगा मेरा, x माइनस x0 का स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का स्क्वायर इक्वल टू जो मेरा रेडियस है उसका स्क्वायर। ये इनका, यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे मैं इसको x1, यहाँ पे x एंड y मान लूँ इस पॉइंट पे, तो क्या कॉम्बिनेशन है, x माइनस x0 का स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। एक एग्जाम्पल लेकर एक सिंपल समझ लेंगे। यहाँ पे वैल्यू 2 है, यहाँ पे 3 1 है, यदि मेरा एक्स वाई की एंड x0 y0 की, सिर्फ इनकी वैल्यू रख दीजिए एंड मेरी r 3 है, तो इनकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे मेरा 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस मेरा y क्या है 2 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। जस्ट सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो इस तरह से आप, ये क्या हो गई मेरी इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल के बाद क्या आ जाता है मेरा स्फीयर, इक्वेशन ऑफ, अभी स्फीयर की बात कर रहा है मेरा, मतलब मेरा गोले की बात कर रहा हूँ मैं इस तरह से, जो कि फिल रहेगा, मतलब मेरा 3 डायमेंशन हो जाएगा, मतलब मुझे x, y एंड z में बात करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या रहेगा मेरा, यहाँ पे मेरे 3 पॉइंट रहेंगे। तो सेंटर, यदि मैं बोलूँ सेंटर के लिए मैं 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, मतलब x0, y0 एंड z0। मेरा सर्कल मेरा क्योंकि 2D था, ये 3D है, तो इसके 3 पॉइंट रहेंगे। एंड सेम है, रेडियस मेरा क्या रहेगा r, रेडियस को मैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर दूं इसके लिए। तो क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन, क्या बन जाएगी, सेम x माइनस x0 का स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का स्क्वायर प्लस z माइनस z0 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। जहाँ पे कि x y z इसके आउटसाइड एक लाइन जो उसके ऊपर की पॉइंट पर यहाँ पे एक पॉइंट रहेंगे एंड अंदर x0 y0 z0। तो इनके बीच में ये मेरा फार्मूला रहेगा। ठीक है, अभी क्या हो गया मेरा, स्फीयर हो गया, सर्कल हो गया, अभी क्या बचा है मेरा, इलिप्स, इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। तो इलिप्स एंड सर्कल में क्या डिफरेंस रहता है, इलिप्स आपका इस तरह से रहेगा, मतलब इसकी ये 2 लाइन, इसका ये बिगर रहेगी इस वाली लाइन से। ठीक है, तो यदि मैं बोल दूं इसका सेंटर, क्योंकि एक सेंटर रहेगा, यदि मैं बोलता हूं सेंटर H एंड K है एंड एक्सिस क्या है इसके, A एंड B रहेंगे, तो क्या फार्मूला बनेगा मेरा, x माइनस h डिवाइड बाय a का स्क्वायर प्लस y माइनस k डिवाइड बाय b का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे यदि आपके पास x, h, a, b की वैल्यू रहेगी तो आपको सिंपल यहाँ पर रख के सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगा। ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। ठीक है, ये तो अपने ज्योमेट्री के होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट से, आप सिर्फ फार्मूला याद रख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है लॉगरिथम। तो लॉगरिथम, लॉग की जो वैल्यू आती है उसको अपन समझते हैं नेक्स्ट पेज पर।
चलिए अभी एक्सपोनेंट समझा, उसके बाद लॉगरिथम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ईजी है। आप देखिएगा, इससे रिलेटेड अपन फार्मूला समझते हैं। तो सबसे पहला रहता है एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम में क्या समानता है, इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे में। तो एक एग्जांपल लेते हैं। यदि मेरे पास दिया हुआ है लॉगरिथम लॉग, यहाँ पे इस तरह से इसको बेस बोलते हैं डाउन में, a टू द पावर b यहाँ पे इक्वल टू x दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा, इसका इक्वल टू होगा b इक्वल टू a टू द पावर x। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। लॉग a यहाँ पे बेस के दिएगा b इक्वल टू x, तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू a टू द पावर x। जो बेस की वैल्यू रहती है ये यहाँ पे आ जाएगी, जो x है ये ऊपर एक्सपोनेंट पावर में चला जाएगा, एंड जो ये वैल्यू है ये यहाँ पे आ जाएगी। एग्जांपल लेके समझेंगे, एकदम क्लियर होगा। यदि log a टू द पावर b, तो मैं इसको बोल दूँ log यहाँ पे 3 यहाँ पे 15 इक्वल टू x, तो इसके हिसाब से मेरा क्या फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15 इक्वल टू 3 टू द पावर x। तो इस तरह से कोई भी आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया हो, लॉग में कन्वर्ट करना है, लॉग में दिया हो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, तो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो क्या है log a टू द पावर b, मतलब नॉट a टू द पावर b बोलते हैं इसको, ये डाउन में लिखते हैं b, log b बाय डिफॉल्ट a यहाँ पे इक्वल टू x, तो b इक्वल टू a टू द पावर x। एग्जाम्पल में log 315 यहाँ पे इक्वल टू x, तो क्या हो जाएगा मेरा 15 a वाली वैल्यू इक्वल टू ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे आ जाएगी, एंड जो ये वाली वैल्यू है ये पावर में चली जाएगी, 15 इक्वल टू 3 टू पावर x। अभी इसकी काफ़ी सारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है, जैसे log यहाँ पे a यहाँ पे 1 रहेगा, तो 1 की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। कोई भी एक एग्जांपल ले लें, यहाँ पे log बाय डिफ़ॉल्ट आपका 10 रहेगा, कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 इक्वल टू 0। कोई भी वैल्यू रहे, log 8 1 इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू हमेशा log 1 का, ये वाले 1 का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, आपको 0 आएगा। इसी के इसका एक सिमिलर रहेगा, यदि मेरा सिमिलर वैल्यू रहे log यहाँ पे भी ये, यहाँ पर भी ये, तो इसका वैल्यू जो है हमेशा क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। एग्जांपल ले लेते हैं। यदि log 10 का वैल्यू क्या रहेगा, मेरा 1, 10 मतलब कुछ नहीं दिया है, मतलब हमेशा आपका जो बेस वैल्यू रहेगा वो 10 रहेगा। यहाँ पे ऐसे log 8 यहाँ पे 8 इक्वल टू 1। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों, आप हमेशा याद रखिए। ये जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें इस तरह की पूछा जाता है आपसे। इसी के पावर, अब पावर का वैल्यू, यदि मेरे पास log दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे a टू दी पावर b दिया हुआ है, इस तरह से, इस तरह की वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या होता है, आपका b होता है। ये आगे चल के अपन देखेंगे इसको, और फार्मूला में किस तरह से वैल्यू होती है। एक्चुअल में ये जो पावर b रहता है ये आगे चला जाता है, तो यहाँ पे b हो जाता है इनटू ये log a टू दी पावर a। यहाँ पे अपन ने देख के आए हैं, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, b इंटू 1, तो इसका वैल्यू b मिलेगा। इसका एक सेपरेट प्रॉपर्टी है, अपन वो अभी देखेंगे आगे। अभी इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, यदि मेरे पास log दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यहाँ पे x इंटू वाई दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या होगा मेरा, log यहाँ पे a टू दी पावर x प्लस log a टू दी पावर y। नॉट पावर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बिलो यहाँ रहता है, यहाँ पे इसके इक्वल टू log y की वैल्यू a के करस्पॉन्डेंट। ओके, एक एग्जांपल लेके समझ लें क्या रहेगा मेरा। यदि मैं बोलूँ कि x एंड y मेरे 10 एंड 2 हैं, तो इस तरह की वैल्यू है log यहाँ पे 4 यहाँ पे 10 इंटू 2 है, तो क्या लिख सकेंगे अपन इसको, log यहाँ पे 4 10 प्लस log 4 2। तो इस तरह से एक्सपेंड, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के यहाँ इमीडिएट क्या आता है अपना, डिवीजन। तो log यहाँ पे a दिया हुआ है, यहाँ पे x डिवाइड बाय y दी हुई है, यहाँ पे प्लस था, इसकी जगह क्या हो जाएगा, अभी माइनस हो जाएगा। तो log a x माइनस log a y, मल्टीप्लिकेशन रहेगा प्लस हो जाएगा, डिवीजन रहेगा माइनस हो जाएगा। अभी एक्सपोनेंशियल के लिए क्या रहेगा कि मेरा एक्सपोनेंशियल क्या रहेगा, log a यहाँ पे u यहाँ पे v, तो क्या होता है मेरा v, ये आगे चला जाता है इंटू log a यहाँ पे u,
इसको मैं B बोल रहा हूँ एंड ये मेरा U है। इसी की देखिए अपन ने यहाँ पे यूज़ किया था, यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम मिली थी, 1 मिल गया था, यहाँ पे A U, जो पावर की वैल्यू रहेगी वो मल्टीप्लिकेशन में चली जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। तो एक एग्जांपल ले लें, तो क्या लिख दूं मैं यहाँ पे? यदि मेरे पास यहाँ पे रहेगा log यहाँ पे 2 6 का स्क्वायर, तो क्या होगा मेरा? 2 आगे चला जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे log 2 6। ठीक है, तो एकदम आसान सा एक्सपोनेंशियल। अभी एक और इसका प्रॉपर्टी रहता है 6, इसको अपन कहते हैं बेस वैल्यू। अपने को जो बेस, चेंज ऑफ बेस वैल्यू, क्या है मेरा? चेंज ऑफ बेस वैल्यू, जहां पे अपने को बेस चेंज करना रहे। कि एक एग्जांपल में मेरा दिया हुआ है कि log ये u, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसका फार्मूला मेरा बनेगा, यदि मैं एक नया वेरिएबल ऐड कर दूं v, यहाँ पे ये मेरा u रहेगा, तो नीचे मेरा क्या हो जाएगा? log b टू द पावर a, यहाँ पे b a, क्योंकि पहले a u था, एक मैंने नया यहाँ पे b इंट्रोड्यूस किया, तो मेरा क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड बाय log b a। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, इसका क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, तो अपन एक क्लीन पेज पे करते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आता है इस तरह से, आपको समझ में नहीं आता कि कैसे करना है। तो देखिए एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ, जहाँ पे मेरे को दिया है log 5 इंटू log 5 6। अभी देखिए ये दोनों डिफरेंट है, तो जो मेरा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाला जो मैंने फार्मूला लगाया वो मैं ये अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ये रहता, यहाँ पे ही रहता, तो मैं इनको मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला यूज कर सकता था। लेकिन यहाँ पे बेस वैल्यू डिफरेंट है, तो क्या करूंगा? इसको मैं चेंज ऑफ बेस वैल्यू यूज करके मैं इसको चेंज कर लूंगा। तो क्या हो जाएगा मेरा? ए तो सेम रहेगा 4, इसको वैसे ही रखता हूं मैं, लेकिन अभी मैं क्या, इसकी वैल्यू मैं 4 बना लेता हूं। इसका बेस क्या करूंगा मैं बनाने के लिए? एक नया मेरे को 4 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 क्या है मेरा? 6। अभी ये जो 4 है उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? log 4 5। ये देखिए अपन ने एक b इंट्रोड्यूस किया था, तो ये बेस b बना दिया था, यहाँ 4 इंट्रोड्यूस किया, 4 बना दिया, एंड a का वैल्यू क्या है मेरे पास? यहाँ पे 5। सॉल्व कर लेंगे। अभी देखिए ये वाली जो वैल्यू है ये वाली सेम है, मतलब इससे ये कट जाएगा, तो इक्वल टू में मेरा क्या बन गया? log 4 टू द पावर 6। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे आपको जहाँ पे ये वैल्यू सिमिलर नहीं रहेगी, तो आप उसको चेंज ऑफ बेस फार्मूला से इसको कन्वर्ट कर लीजिए एंड सॉल्व कर लीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब समझते हैं प्रोबेबिलिटी रिलेटेड फार्मूला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका बेसिक फंडा समझते हैं एंड देन अपन समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी रिलेटेड फार्मूला क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी रेंज क्या होती है? तो किसी भी प्रोबेबिलिटी की रेंज होगी आपकी 0 से लेके, यहाँ पे मैं पी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोलूँ, एक इवेंट ए इवेंट है लेस देन 1, 0 और 1 के बीच में हो सकती है, 0 भी हो सकती है इंक्लूडिंग 1। तो जो मैक्स प्रोबेबिलिटी रहेगी उसको क्या अपन 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर रहेगा क्या कि जो मेरा प्रोबेबिलिटी ना होने की प्लस प्रोबेबिलिटी होने की, दोनों का क्या है टोटल कितना हो सकता है? मैक्स 1। इसी को मैंने और डिटेल में लिखा है कि मेरा ये प्रोबेबिलिटी एंड होने की या ना होने की, तो टोटल प्रोबेबिलिटी मैक्स क्या रहेगा मेरा? 1 रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक जो मेन फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का वो बता देता हूं, क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम में आपके काम आने वाला है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले अपन मैं प्रोबेबिलिटी लिखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कोई एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की कैसा फार्मूला है? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, एक एग्जाम्पल लेकर समझेंगे, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ वे इट कैन बी हैपेंड। यदि मैं उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना रहे तो इसकी होने की प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी। मतलब कोई बोलता है मेरे पास एक डाइस है यहाँ पे 6 साइड वाला, टोटल 6 साइड है उसके, उसमें से कोई बोलता है लेस देन 2 आने की, लेस देन 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो या लेस देन 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरा? 1 आ सकता है या 2 आ सकता है। एंड टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये नंबर कोई भी आ सकते हैं। एक डाइस को मैं फोल्ड करूंगा तो टोटल कितना है? 6। एंड
ये वाला 1 एंड 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा 2 डिवाइड बाई 6। तो इसका मीनिंग है टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पे एंड नंबर ऑफ वे इट कैन बी हैपेंड। मैं बोल रहा हूँ लेस देन 3 मतलब 1 एंड 2। तो इस तरह का ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है। तो ये समझाने के लिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद होता है इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले अपन समझ लेते हैं एडिशन। एडिशन क्या लिखेंगे, P ये इसको क्या बोलते हैं और B। क्या फार्मूला होगा मेरा, PA प्लस PB माइनस P एंड B। ये क्या हो गया एडिशन का। एक और फार्मूला समझ लेते हैं। यदि मेरा P, इसको मैं पढ़ के बताता हूँ कैसे पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो आपको, क्योंकि आप एक ही से काफ़ी सारे फार्मूला बना सकते हैं फिर, ठीक है। तो इसको किस तरह से पढ़ते हैं, इस तरह का जो सिंबल रहता है AB, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B। तो क्या बोलते हैं इसको मैं पढ़ूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यहाँ पे जो A है गिवन B। तो टोटल मेरी B में से एक गिवन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन ने समझा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड इस साइन को क्या बोलते हैं एंड B। एंड इसको क्या बोलेंगे P, ब्रैकेट में B लिखते हैं मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये समझाने के लिए मैंने पूरा लिख दिया है। यदि आपको फार्मूला PB बोलना रहेगा तो आप इसको यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं A एंड B इस तरह से, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए इसको किस तरह से पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B। इसका ये सिंबल को क्या बोलते हैं एंड इस तरह का जो रहेगा इसको बोलते हैं और। अभी जो यूनियन प्रोबेबिलिटी, इनका क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले होता है कम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं इसको, कम्यूटेटिव मीन्स मेरा यदि मैं बोलता हूँ A और B तो ये किसके बराबर रहेगा मेरा, B और A के बराबर। इसी प्रकार A एंड B इक्वल टू सेम B एंड A, इसको क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव क्या होती है, एसोसिएटिव में यदि मेरा A है यहाँ पे और B एंड C, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ A एंड B C। इसका ये था, हम दोनों एक ही की बात कर रहे थे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसे मेरा सेकंड क्या रहेगा, इसी तरह से एक अपोजिट A एंड B एंड C, तो क्या हो जाएगा मेरा A एंड B एंड C के साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो जस्ट ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं एसोसिएटिव। अभी इसके बाद क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूट क्या रहेगा मेरा A यूनियन B इंटरसेक्ट C, क्योंकि मैं इनको और एंड को क्या बोल रहा हूँ यूनियन एंड इंटरसेक्ट। तो कैसे इसको क्या लिख सकते हैं, A यूनियन B इंटरसेक्ट्स A यूनियन C। इस सेट को ऐसा ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा एंड इन दोनों का। ये क्या हो गई मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव। अदर प्रॉपर्टी A एंड B और C, इसका क्या हो जाएगा A एंड B और A एंड C, इसको क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट। एक और लॉ होता है डी मॉर्गन लॉ, क्या होता है इस तरह का है। तो इसका जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है इस तरह से A और B देन A एंड B, ठीक है। ये तो सिंपल बेसिक प्रॉपर्टी थी, सिर्फ आपको याद रखने के लिए मैंने, कभी कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से इसको, इस फार्मूला को इस तरह से लिख सकते हैं। यदि ये इक्वल टू ये दिया है मतलब ये ट्रू और फॉल्स में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये तो अपने हो गए प्रोबेबिलिटी एंड सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट है अपना बोर्डमॉस रूल, वो अपन समझ लेते हैं। एक फार्मूला नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोर्डमॉस रूल क्या होता है, इसको लिखते हैं बोर्डमॉस। जो अरिथमेटिक ऑपरेशन रहते हैं उनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस रहता है, किस सीक्वेंस में आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपके आते हैं ब्रैकेट। आपका जब भी इक्वेशन रहेगी तो जिसमें आपके सबसे ज़्यादा ब्रैकेट रहेंगे तो आपको सबसे पहले वो सॉल्व करना है। ब्रैकेट कितना हो सकता है, इसको अपन बोलते हैं बिग ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट होता है एंड स्मॉल ब्रैकेट, इस तरह का। तो आपको इसी ऑर्डर में सॉल्व करना है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। तो जब भी आपके ब्रैकेट के अंदर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। उसके बाद होता है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या क्या होता है, जनरली मेरा इस तरह का रहेगा, कोई पावर रहेगा, स्क्वायर रूट रहेगा, इस तरह की जो वैल्यू रहेंगी उनको सेकंड नंबर पे सॉल्व करते हैं। उसके बाद अपना एरिथमेटिक वाले स्टार्ट हो जाते हैं।
थर्ड नंबर पे रहता है आपका डिवीजन। डिवीजन सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। इक्वेशन में ब्रैकेट के अंदर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सब है, तो सबसे पहले आपको डिवीजन से सॉल्व करना है। डिवीजन के पास क्या होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आपको एडिशन करना है एंड सबसे लास्ट में आपको माइनस करना है। तो कोई भी इक्वेशन रहेगी, ब्रैकेट रहेगा, इस तरह का कोई भी ब्रैकेट रहेगा 3 + 2 × 5 डिवाइड बाय 5 + 1 - 1, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना, मतलब अंदर की इक्वेशन सॉल्व करना है। इसके अंदर ये ब्रैकेट है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, ये मेरा फर्स्ट नंबर का रहेगा। इसके बाद क्या, मेरा ये वाला डिवीजन दिया हुआ है, ये आपका सेकंड नंबर का रहेगा। थर्ड नंबर का आपका ये रहेगा एंड प्लस एंड माइनस। इसमें मेरा जो ये वाला ऑपरेशन है वो उसमें नहीं है, यदि वो रहेगा तो आपको वो सॉल्व करना रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अपना एक सेपरेट वीडियो भी है तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा होता है अपना प्लस माइनस में उनके इक्वेशन कैसे करते हैं, तो वो मैं एक एरिथमेटिक एक्शन बोल देता हूँ सबसे पहले। अभी देखिए इसमें क्या होता है, यदि मेरा एक्शन क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है एक्शन। यदि मेरे पास एक नंबर प्लस है, इसका सिंबल यहाँ पे प्लस है, एंड एक नंबर मेरा प्लस का है, दूसरा प्लस का है, तो जो मेरा एक्शन होगा वो क्या होगा, मेरा प्लस होगा, जोड़ होगा, ठीक है। काय की मैं बात कर रहा हूँ, एक्शन की बात कर रहा हूँ। यदि मेरे पास एक प्लस है यहाँ पे एंड यहाँ पे एक नंबर माइनस में है, एक नंबर मेरा प्लस में है, एक माइनस में है, इनको जोड़ करना है, तो जो एक्शन होगा वो क्या होगा, मेरा माइनस होगा, घटाना हो रहेगा। ये दो नंबर में से आपका वैल्यू क्या आएगी, घटाने का एक्शन होगा। साइन कौन सा आएगा, इसमें से जो नंबर बड़ा रहेगा उसका साइन आएगा। कहीं आपका 2 नंबर है, यहाँ पे 2 है, +2 प्लस -5 है, इसको एक्शन कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, आपका माइनस एक्शन होगा एंड साइन जो आएगा वो क्या आएगा, जो नंबर मेरा बड़ा रहेगा, माइनस वाला, ठीक है। इसके अलावा सेम माइनस प्लस प्लस, दो में से एक भी माइनस है तो जो मेरा एक्शन है वो क्या होगा, मेरा माइनस होगा एंड साइन कौन सा आएगा, जो नंबर मेरा बड़ा है उसका। सेम लॉजिक है, माइनस प्लस माइनस, जो एक्शन होगा वो क्या होगा, जो एक्शन होगा वो एडिशन का होगा एंड जो साइन है ऑब्वियसली दोनों माइनस माइनस है तो साइन माइनस आएगा। जो एक्शन की बात कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास -2 -3 है तो एक्शन मतलब ये दोनों ऐड होंगे, 2 और 3 5 होगा, साइन दोनों माइनस है तो एक माइनस आएगा। जो एक्शन की बात कर रहा हूँ, हमेशा याद रखिए एक्शन की बात कर रहा हूँ, एक्शन हमेशा मेरा एडिशन होगा। दो भी नंबर रहेंगे, यदि दोनों माइनस है तो माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो मेरा हुआ एक्शन की बात कर रहा हूँ। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन होता है, यदि मेरा इनका मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा, प्लस इंटू प्लस को मल्टीप्लाई करूँगा तो जो मेरे साइन आएंगे या सिंबल जिनको बोल रहा हूँ मैं, वो क्या आएगा, प्लस प्लस का रहेगा तो मेरा प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस रहेगा तो क्या होगा, मेरा माइनस होगा। सिंबल की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। एंड माइनस इंटू एक प्लस रहेगा तो क्या आएगा, मेरा माइनस आएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे यदि माइनस है इंटू माइनस है तो मेरा क्या आएगा, प्लस आएगा। जो सिंबल है वो प्लस होगा, लाइक -2 इंटू -3 = 6, लेकिन जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको एक्शन बोलते हैं, एक्शन के बाद एक्शन क्या होगा एंड इसमें इनका सिंबल क्या होगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके कारण मैंने इनको कवर किए है। इनको अपन मैथमेटिक फार्मूला नहीं बोलते हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद इंपॉर्टेंट जो अपने सिंबल है उनको कंटिन्यू करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने देखा होगा कि मैं ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी फार्मूला यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो मेरे 100+ फार्मूला हैं वो मैंने 2 वीडियो में ऑलरेडी कवर किए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जो वीडियो के एंड में मैं उसका आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कॉस, टेन, इससे रिलेटेड हेक्सागोन एक ट्रिक है जहाँ पे अपने 40,000+ व्यूअर हैं, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा वीडियो है
और आपको देख के लग रहा होगा कि इसमें काफ़ी मेहनत की है मैंने। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं एंड रिमेनिंग अपने फार्मूला हैं उनको सॉल्व करते हैं। चलिए इस पेज पे अपन समझते हैं फंक्शन एंड इक्वेशन। फंक्शन में काफ़ी कुछ आ सकते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन ने एक चैप्टर सॉल्व किया है, तो उससे रिलेटेड भी फार्मूला हो सकते हैं। तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है उसका फॉर्म? आपको याद होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस तरह का कोई भी एक एग्जाम्पल रहेगा 3x² प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या रहेगा? इस फॉर्म में मेरा जो इक्वेशन a का वैल्यू रहेगा वो रहेगा 3, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 6 रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसकी डायरेक्ट आपकी x की वैल्यू के लिए क्या रहेगा? -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। जहाँ पे ABC मैंने ऑलरेडी समझा हुआ है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से मैं निकाल लूँगा। यदि मैं इसमें वैल्यू रख दूंगा तो मेरे x की वैल्यू निकल जाएंगी। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला। यदि आपको सिंपल यहाँ पे सॉल्व करना है तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। b की वैल्यू क्या है? -4 प्लस माइनस यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 एंड c 6 डिवाइड बाई 2 इंटू a3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू है एक प्लस के साथ मिलेगी, एक प्लस के साथ एंड दूसरी माइनस के साथ। तो आपके इस तरह से दो वैल्यू मिल जाएंगी x की, x1 एंड x2 करके, जिनमें यहाँ पे आपको एक प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी क्या रहती है? यदि मेरे को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? डायरेक्ट, यदि मेरे पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू kx, जहाँ पे मेरा k क्या है? k कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसमें मैं k की वैल्यू निकालना रहेगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं k को डायरेक्ट y डिवाइड बाई x, मतलब जो x है मेरा इसके नीचे आ जाएगा एंड k जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा y इक्वल टू 6 है एंड k x इक्वल टू 2 है, तो मेरे को k का वैल्यू निकालना रहेगा। तो क्या हो जाएगा? 6 डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6, तो जो k का वैल्यू निकल जाएगा वो आपको 3 रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी। तो इस तरह का है। ठीक है, चलिए अब कुछ फार्मूला अपन देखते हैं। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आगे चल के आपको AI और जो मशीन लर्निंग रहती है उसमें ये काफ़ी यूज में आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रल को सबसे पहले अपन समझते हैं। इंटीग्रल को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह का सिंबल रहेगा, इस तरह का। यदि ये विदाउट एनी नंबर रहेगा या इस तरह से रहेगा तो एक पर्टिकुलर रेंज रहेगा A to B, इस तरह से। मतलब मैं एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूँ A एंड B से। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी रहती है? सबसे पहले एक अपन सीखते हैं कांस्टेंट प्रॉपर्टी, जहाँ पे कि मेरा कांस्टेंट के साथ रहेगा फंक्शन। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं CFX, जहाँ FX मेरा कोई एक फंक्शन है। तो इसका क्या होगा? C मेरा फंक्शन के बाहर लिखूंगा मैं इसको, अंदर FX, जहां पे मेरा C क्या है? C इज कांस्टेंट है। ठीक है, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहेगी मेरा? इस तरह का रहेगा मेरा। यदि दो फंक्शन है fx, प्लस और माइनस दोनों एक साथ लिख लेता हूं मैं, gx, क्या रहेंगे इसकी प्रॉपर्टी? यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन के साथ dx के साथ। हमेशा x वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं dx की बात कर रहा हूँ। तो fx dx। अभी इसका रिप्रेजेंट करने के लिए अभी मैं क्या हो जाएगा? मेरा प्लस माइनस है, मतलब इसका मैं सेपरेटली लिख सकता हूँ fx dx प्लस माइनस gx dx। मतलब मेरा इस तरह का इंटीग्रल जो रहेगा कंबाइंड प्लस माइनस। तो मेरा क्या? मेरा सेपरेट जो इनका इंडिविजुअल मैं निकालूंगा फंक्शन fx का gx का, तो दोनों का इक्वल टू इसके बराबर होगा। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं रेंज के साथ। यदि मेरा रेंज है A to B, जो यहाँ पे अपन ने समझा है, मेरा सेम कांस्टेंट fx dx, तो क्या रहेगा इसका? C कांस्टेंट A to B एंड fx dx, जहाँ पे अगेन C इज ए कांस्टेंट। सेम इसके लिए रहेगा।
यहाँ पे सिंपल ए टू बी एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स सेम रहेगा, ये रेंज में रहेगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस ए टू बी जी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी रहती है जीरो वेरी, मतलब मेरा एक कोई फंक्शन है ए टू बी जहाँ पे मेरा नॉर्मल एक फंक्शन है डी एक्स इक्वल टू क्या होगा मेरा 0। एक होती है जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी, इनको सिर्फ याद रखिएगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यदि इसको मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा ये जस्ट चेंज हो जाएगा बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। 7 नंबर मेरा, यदि ये मेरा जो रेंज चेंज करने के लिए, यदि आई वांट टू चेंज रेंज, क्या रहेगा मेरा, यहाँ पे मैं बोलता हूँ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो यदि मुझे इसका रेंज चेंज करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए टू सी, मेरा क्या था बी था, तो उसके एक सेंटर में एक पॉइंट लिया सी एफ एक्स डी एक्स प्लस देन मेरा सी टू वी एफ एक्स डी एक्स। अभी इंटीग्रल की बेसिक प्रॉपर्टी में 2 और प्रॉपर्टी होती है, क्या रहती है वो, यदि मेरा ए टू बी यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ मेरा जो एफ एक्स है, जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, एंड जो मेरा ए वैल्यू है, जो एक्स का वैल्यू है, ए ग्रेटर देन ए से बड़ा रहेगा एंड बी से छोटा रहेगा। यदि मैं 2 फंक्शन की बात कर रहा हूं, एक को लॉस्ट प्रॉपर्टी, ये कितना हो गया मेरा 7 8, देन मेरा 9 नंबर का प्रॉपर्टी क्या रहेगा, इफ एफ एक्स ग्रेटर देन एक अदर फंक्शन जी एक्स से बड़ा रहेगा, जहां पे मेरे एक्स किसके बीच में रहेगा, ए एंड बी के बीच में रहेगा, देन मेरा क्या रहेगा, ए टू बी एफ एक्स का जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मेरा जी एक्स से बड़ा रहेगा, टू बी जी एक्स डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स लिख दीजिए। तो इसकी ये 9 बेसिक प्रॉपर्टी थी। अभी अपन इसको समझते हैं दूसरे ट्रिग्नोमेट्री के साथ क्या प्रॉपर्टी रहेगा इंटीग्रल। अभी अपन समझते हैं जो इंटीग्रल है वो ट्राइंगल के साथ कैसे फंक्शन काम करेगा। तो इंटीग्रल ये वाला काय के साथ में, ट्रिग्नोमेट्री के साथ फंक्शंस क्या क्या वैल्यू रहेगी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा की जगह मैं यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, कॉस डी यू, इसका वैल्यू क्या रहेगा मेरा साइन यू प्लस सी जहां पे मेरा कांस्टेंट रहेगा। अदर वैल्यू साइन यू की वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा माइनस कॉस यू प्लस सी, अगेन सी मेरा कांस्टेंट रहेगा। थर्ड नंबर की सेक स्क्वायर यू डी यू, इसका क्या हो जाएगा मेरा टेन यू प्लस सी। नेक्स्ट वन, यदि मेरे पास रहेगा सेक यू इंटू टेन यू डी यू इक्वल टू क्या वैल्यू रहेगा इसका सेक यू प्लस सी, जहां पर सी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये कंटिन्यू लिख दे रहा हूं मैं फार्मूला, तो आपको याद रखना है। ये काय के लिए है इंटीग्रल ट्रिग्नोमेट्री के साथ। कोसेक इंटू कॉट यू इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक यू प्लस सी, और क्या रहेगा सी एस सी स्क्वायर यू डी यू माइनस कॉट यू प्लस सी। ये तो हो गया मेरे ट्रिग्नोमेट्री के साथ। कुछ फार्मूला देख लेते हैं अपन लॉगरिथम के साथ। काय के साथ लॉगरिथम के साथ क्या क्या फार्मूला रहेगा। सबसे पहला मेरा ई यू डी यू के साथ सेम ई यू प्लस सी। नेक्स्ट फार्मूला ए यू डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा ए यू डिवाइड बाय लॉग ए प्लस सी। एक वेरिएबल के साथ यदि u e टू दी पावर u du, इसकी क्या वैल्यू रहेगी u माइनस 1 e टू दी पावर u प्लस c। एक और लॉगरिथम में यदि डिवाइड बाय रहेगा 1 u log u
डी यू इक्वल टू क्या रहेगा मेरा, log u प्लस सी। ये वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी काम आने वाले हैं आगे चल के। ठीक है, ये तो हो गए अपने इंटीग्रल के। अभी डेरिवेटिव से रिलेटेड फार्मूला देख लेते हैं। डेरिवेटिव की जो प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी, वो जो इंटीग्रल के साथ थी सेम रहेंगी। फॉर एग्जांपल अपना पैरा आपको याद होगा क्या था, इंटीग्रल, लेकिन यहाँ पे मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, तो d डिवाइड बाई डी एक्स। डेरिवेटिव को इस तरह से लिखते हैं, मेरा एक कांस्टेंट एफ एक्स, क्या रहेगी इसकी वैल्यू c, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट फंक्शन एफ एक्स, जहाँ पे मेरा c क्या था, c इज ए कांस्टेंट। सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रल की जगह डेरिवेटिव हो जा रहा है मेरा। सेम अदर प्रॉपर्टी, d डिवाइड बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, n x n माइनस 1, जहाँ पे n क्या है, एनी नंबर, n इज एनी नंबर। ठीक है, एक और था अपना प्लस माइनस वाला, सेम प्रॉपर्टी क्या था मेरे, यदि दो फंक्शन रहेंगे एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, इनका डेरिवेटिव को आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, इक्वल टू सेपरेट डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव ऑफ इस फंक्शन का एफ एक्स प्लस माइनस, दोनों एक साथ कवर कर लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अदर फंक्शन जी एक्स फंक्शन। ऐसे ही कांस्टेंट के लिए था, यदि मेरे पास एक सिंपल कांस्टेंट रहेगा तो d डिवाइड बाई डी एक्स, सिर्फ एक कांस्टेंट की बात करूं c, तो इसकी वैल्यू हमेशा याद रखिएगा 0 होती है। ये एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन के लिए आता है कि कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू दी है, उसका डेरिवेटिव वैल्यू क्या रहेगा, तो उसका 0 रहता है। तो क्या हो जाएगा मेरा, c इज एनी कांस्टेंट। और प्रॉपर्टी क्या थी, एक मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, f एंड g टू डेरिवेटिव है, तो इनका क्या हो जाएगा मेरा, f डेरिवेटिव फंक्शन g के अगेंस्ट प्लस f g डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा मेरा, प्रोडक्ट हो गया। जो डिवाइड रूल या क्वोटेंट रूल, वो क्या होता है, इसका डिवाइड रहेगा f डिवाइड बाई g, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा, f डेरिवेटिव g माइनस f g डेरिवेटिव डिवाइड बाय जी स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, क्वोटेंट या डिवाइड रूल भी कई लोग बोलते हैं। ठीक है, एक तो एकदम अपनी क्या हो गई, बेसिक रूल्स हो गए, बेसिक डेफिनेशन। इसके अलावा मेरा क्या होता है, कॉमन डेरिवेटिव। तो कॉमन डेरिवेटिव की जो पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी रहती है वो रहेंगी अपन नेक्स्ट पेज पे दे। तो कॉमन डेरिवेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले देख लेते हैं अपन पॉलिनोमियल के लिए। तो पॉलिनोमियल की पहली प्रॉपर्टी अपन देख चुके हैं, d डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ पे मेरा कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू क्या रहेगी मेरा, 0 रहेगा। यदि मेरा d डिवाइड बाई डी एक्स x के अगेंस्ट रहेगा, मतलब इसका प्रॉपर्टी वैल्यू क्या रहेगा मेरा, 1 रहेगा। यदि d डिवाइड बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय x, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा मेरा, c x नहीं रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 1, तो c इंटू 1 इक्वल टू c मिलेगा। एक और रहेगा, यदि मेरे पास पावर में दिया हुआ है d डिवाइड बाई डी एक्स c x टू दी पावर n, तो क्या बन जाएगी इसकी मेरा, c सबसे पहले बाहर आ जाएगा, n का पावर है तो n अगेन, n c x टू दी पावर n माइनस 1। ये काय की हो गई, पॉलिनोमियल की हो गई। अपन ने जो ट्रिग्नोमेट्री की थी, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला देख लेते हैं, फंक्शन देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अगेंस्ट पहले नंबर का क्या अपना साइन का देख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन u क्या हो जाएगा मेरा, cos u। cos u की वैल्यू क्या रहेगी, डेरिवेटिव ऑफ cos u क्या हो जाएगा मेरा, माइनस साइन u। ये याद रखिएगा, साइन u का cos u होता है, बट cos u के लिए माइनस साइन आएगा, तो माइनस साइन u। tan का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। तो यहाँ पे अपन x की बात कर रहे हैं तो सबको x में ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी x एंड देन x, या यहाँ पे आप du भी लिख सकते हैं, आपको लिखना है तो du इस तरह से, साइन u, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी cos u। तो दोनों एक ही मीनिंग है। अभी क्या की बात कर लेता हूँ मैं, tan की है, साइन हो गया, cos हो गया, उसके बाद क्या आता है tan, तो tan x, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी मेरा, sec स्क्वायर x। आपको इंटीग्रल में भी याद होगा, इनकी सेम वैल्यू आ रही थी इस तरह से, लेकिन उसका सिंबल अलग था।
अभी काय की बात कर लेते हैं। सेक क्या हो गया? साइन कॉस 10 देन सेक डी डिवाइड बाई डी एक्स। सेक एक्स क्या हो जाता है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू होती है सेक एक्स इंटू 10 एक्स। कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा? सी एस सी भी से रिप्रेजेंट करते हैं x इक्वल टू माइनस सी एस सी एक्स इंटू कॉट एक्स। अब इसी का लास्ट प्रॉपर्टी है कॉट के लिए d डिवाइड बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? काय की बात कर रहा है लास्ट कॉट एक्स क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक या सी एस सी से रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर एक्स। ये तो हो गई अपने क्या डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी पॉलिनोमियल के लिए एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए। ठीक है, इसी तरह से मेरा रहेगा एक्सपोनेंट के लिए। तो एक्सपोनेंट की एक दो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। क्या होता है मेरा? d डिवाइड बाई डी एक्स। एक्सपोनेंट की बात करूं तो मैं a टू द पावर x की बात करूं क्या हो जाएगा मेरा? a टू द पावर x log a इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या d टू द पावर e टू द पावर x एक्सपोनेंट। इसका वैल्यू क्या रहेगा मेरा? e टू द पावर x एक्सपोनेंट की वैल्यू। तो ये तो जो इंपॉर्टेंट थे डेरिवेटिव इंटीग्रल के लिए उनके अपन ने फंक्शन एंड प्रॉपर्टी देखी। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये पूरे वीडियो में अपन ने 100 से ज़्यादा फार्मूला अपन ने समझे हैं। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। मैंने ट्राई किया है कि सारे जो इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं जो आपको। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।